मनुष्य के जीवन में वास्तुशास्त्र का अपना ही एक योगदान है और उसका एक स्थान है। हम जीवन में किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं और कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाता है कभी कभी, तो हम कहते हैं कि वास्तु दोष है। चाहे वो घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या आपका कोई भी स्थान हो जहाँ पर मनुष्य आवास करता है या जाता है, उठता बैठता है, और हम उसके वास्तु दोष के निवारण के लिए किसी न किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं, उससे बात करना चाहते हैं कि भाई हमें आप कुछ उपाय बताएं जिससे कि हमारे ये दोष दूर हो जाए और जीवन में खुशहाली आए। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं अच्छा देखें और अच्छा सुने। और अच्छा देखें अच्छा सुने प्रोग्राम में आज हम स्वागत कर रहे हैं एक बार फिर से उम्मेद दुग्गड़ जी का। उम्मेद दुग्गड़ जी नमस्कार। उम्मेद दुग्गड़ जी पिछले लगभग 25 साल से वास्तुशास्त्र में है और कई किताबें लिख चुके हैं वास्तुशास्त्र के ऊपर और देश में भ्रमण करते रहते हैं, अलग अलग जगह व्याख्यान देते हैं वास्तुशास्त्र के ऊपर, लोगों को बताते हैं, चर्चा और परिचर्चा में शामिल रहते हैं। और तो उन्हीं उम्मेद दुग्गड़ जी को आज हम फिर एक बार लेकर आए हैं आपके लिए अच्छा देखें और अच्छा सुने में। तो उम्मेद दुग्गड़ जी, प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि आदमी जो पूजा पाठ करता है जी, तो पूजा पाठ का जो है वास्तुशास्त्र से क्या संबंध है, ये हम थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, 8 दिशाएं वास्तुशास्त्र में अपना प्रमुख रोल अदा करती है जी। उसमें हर दिशा का अपना अपना महत्व है। 8 दिशाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो दिशा है उसको हम कहते हैं ईशान दिशा, ईश्वर की दिशा। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व जहां मिलती है उसका नाम ईशान। ईशान यानी ईश्वर की दिशा। ठीक। अब भवन में पूजा घर या पूजा प्लेस या पूजा का छोटा आला कुछ भी कहें, हर व्यक्ति को बनाना चाहिए, क्योंकि 8 दिशाओं की राजा ईशान दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट, और वहीं पे हम नॉर्थ ईस्ट जो कोना होता है उसमें ईस्ट की दीवार पे, पूर्व की दीवार पे, वहां हमको अगर आला लगाते हैं तो एक छोटा सा आला वहां स्थापित कर देना चाहिए पूर्व की दिशा में। पूर्व की दिशा में जी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि घर में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है जी, वो सारा का सारा ईशान दिशा से होता है। ठीक है। और ईशान का मतलब ईश्वर की दिशा, जैसे मैंने आपको बताया। तो घर के अंदर अगर आप कोई पूजा घर भी बनाते हैं तो उसको भी ईशान दिशा में बनाना चाहिए, और अगर पूजा का आला भी लगाते हैं तो उसको भी ईशान दिशा की पूर्व की वाल उस पे उसको टांगा जाना चाहिए। यानी कि घर में जो पूजा का स्थान है या पूजा घर है वो ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में होना चाहिए। अच्छा, इसमें अक्सर देखा जाता है आप पूजा घर बना लेते हैं, उस दीवारों पे बड़े बड़े चित्र लगा लेते हैं देवी देवताओं के, भगवानों के, इष्ट देव के, या बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित कर लेते हैं। क्या वो उचित है, ऐसा होना चाहिए? देखिए, हम लोग ग्रस्त हैं, घर में बहुत बड़ा मंदिर, बड़ी बड़ी मूर्तियां एक ग्रस्त के लिए उपयुक्त नहीं है। हम लोग कोई साधु, बैरागी, त्यागी वो तो है नहीं, ग्रस्त धर्म को पालन करने वाले हम हैं। तो घर में अब अपने एक पुराना शास्त्र आता है वत्थु विजा, वो 1372 का एक शास्त्र है, प्राकृत भाषा में है। वत्थु विजा मतलब वास्तुशास्त्र जी। उसमें तो ये लिखा है कि घर में ग्रस्त को 11 अंगुल से बड़ी मूर्ति रखनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। फोटो पे और चित्रों पे कोई पाबंदी नहीं है, वो फोटो चित्र कागज के हैं, वो आप जो मर्जी आप लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन 11 अंगुल से कोई भी मूर्ति घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा अपना शास्त्र कहता है। ठीक है। तो मूर्ति जो है, जैसे आजकल मिट्टी की भी आती है, तांबे की भी आती है, पीतल की भी आती है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि धातु की है, मिट्टी की है मूर्ति। देखिए, वो तो है कि सोने की हो, चांदी की हो, चाहे कोई धातु की हो, चाहे मिट्टी की हो, उसमें तो उतना कुछ, क्योंकि वो तो हमारा एक श्रद्धा का सब्जेक्ट है
कि हमको जिसमें श्रद्धा है वो चाहे मिट्टी की मूर्ति हो तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन एक चीज है जो आपने बात करी है मूर्तियों की जी। तो घर में जो भी पूजा घर में मूर्ति रखते हैं उसके बारे में भी अपने वास्तुशास्त्र बहुत कुछ नियम बताता है जी। कि कोई भी मूर्ति को घर में फिक्स नहीं करना चाहिए, यानी स्थिर प्रतिमा स्थापित नहीं करना, घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। जी। नंबर 2, कोई भी खंडित मूर्ति, अब कई बार घर में हम लोग कर जाते हैं कि जी चांदी की मूर्ति थी, मूर्ति का थोड़ा सा हाथ खंडित हो गया, अब चांदी की है तो वो रखे रहने देते हैं। ये घर में उचित नहीं है। इससे नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे घर में फैलनी शुरू हो जाएगी। नंबर 3, किसी भी मूर्ति को दीवार से सटाकर, जो पूजा का आला है उसमें पीछे की दीवार से लोग मूर्ति को सटाकर रख देते हैं। ठीक है। कभी भी मूर्ति को सटाकर नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, कई बार मूर्तियों को आपस में सटा के रख देते हैं, जैसे 4 मूर्ति 5 मूर्ति है, आपस में एक दूसरे से वो सट रही है। ऐसा भी अपने वास्तुशास्त्र में मना करा है कि कोई भी मूर्ति एक दूसरे से सटी हुई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे कि अभी आपने कहा मूर्तियों के बारे में, तस्वीरों के बारे में, तो तस्वीरों से एक बात बड़ी देर समझ में आती है। लोग जो है बड़े धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान वैसे है भी, वो अपने शयन कक्ष में भी एक मूर्ति लगा लेता है या तस्वीर लगा लेता है कि भाई मैं सुबह से उठकर ईश्वर के दर्शन कर लूँगा जैसे आँख खुलेगी। तो क्या शयन कक्ष में मूर्तियाँ या तस्वीरें सही है? देखिए, सबसे पहले तो है कि मैंने आपको पहले बताया कि घर को पूरा मूर्तियों से और फोटोओं से और तस्वीरों से कभी भी ग्रस्त आदमी को नहीं भरना चाहिए। एक ही जगह अगर हमने परमानेंट फिक्स कर दी कि ये हमारे पूजा की जगह है, तो वहां जाके अगर आप खड़े होंगे ना तो आपको लगेगा कि किसी पॉजिटिव एनर्जी आपको पीस दे रही है, शांति दे रही है। और घर में अगर 10 जगह आपने मूर्तियां रख दी, 10 जगह फोटोएं रख दी कि निकलते बढ़ते जब मर्जी हम दर्शन कर लेंगे, जब मर्जी देवता देख लेंगे, भगवान की पूजा कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, ये ग्रस्त के लिए उचित नहीं है। एक ही जगह अगर आप रखेंगे ना, आपको खुद फीलिंग होएगा कि एक जगह जहां आपने छोटा सा पूजा का आला बनाया है वहां आप जाके अगर खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, यानी किसी परम तत्व से जुड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि घर में अनेकों मूर्तियां और फोटोएं और तस्वीरें जगह जगह नहीं लगानी चाहिए। अभी आपने प्रश्न करा था, अभी रह गया कि शयन कक्ष में यानी बेडरूम में मूर्ति कई लोग लगा लेते हैं। देखिए, बड़ों का बेडरूम अगर है तो मूर्ति या पूजा घर कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में पूजा घर बनाते हैं, पूजा का आला लगाते हैं, तो छोटे बच्चों का यानी 12 साल से कम उम्र के अगर बच्चे हैं और आपके घर में ऐसी पूजा घर की या पूजा का आला लगाने की व्यवस्था नहीं बन रही है, तो आप छोटे बच्चों के कमरे में उसका ईशान कोना लेते हुए उसकी पूर्वी दीवार पे आप छोटा सा आला लगा सकते हैं। इतना बड़ा वास्तुशास्त्र मान्य करता है। इसके अलावा कई लोग ये मानते हैं पूजा घर या पूजा का आला बना के ले आते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा घंटा टांग देते हैं। घंटा जो पब्लिक मंदिरों में लगा रहता है। अपने एक देखिए पुरानी एक किताब आती है, लाल किताब, बहुत प्राचीन किताब है, उसके बारे में बहुत लोग जानते भी हैं कि लाल किताब में क्या लिखा है। उसमें यह चीज लिखी है कि गृहस्थ को बहुत बड़े घंटे या घंटा लगाकर घर को मंदिर नहीं बनाना चाहिए। घर को गृहस्थ के लिए है, घर को गहरे ही रहने देना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा घंटा कभी भी पूजा घर में नहीं टांगना चाहिए। बहुत जरूरी हो, छोटी जो घंटी होती है जो फिक्स नहीं होती, टंगी नहीं रहती है, जिसको हम हाथ से चाहें तो उठा लें और चाहें तो रख दें, वो अगर आप रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। वो वास्तुशास्त्र में अपना मान्य है। यानी कि अभी आपसे जो बातचीत हुई इसमें एक बात समझ में आई कि एक तो घर में घंटा घर नहीं होना चाहिए मंदिर के अंदर। दूसरा, जो लोग अक्सर घर में छोटा सा एक मंदिर बना देते हैं, उसके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ या तस्वीरें लगा देते हैं, तो वहाँ पर और वो एक दूसरे सटी भी रहती हैं,
वो सोचते हैं सभी देवी देवता एक ही मंदिर के अंदर आले के अंदर आ जाएंगे। तो वहाँ हमें सिर्फ एक ही मूर्ति रखें या दो रखें जो एक दूसरे से अलग अलग रखेंगे। हाँ, ऐसा प्रश्न बहुत बार होता रहता है जब भी हम वास्तु देखने जाते हैं कि हमको तो उसने गिफ्ट करा जी ये मूर्ति गणेश जी की, और हमने लाके अपने पूजा घर में रख दी। हम अब गिफ्ट दिया, अंदर पैक करके दिया, पता था नहीं अंदर क्या था, हमने ले लिया, तो अंदर गणेश जी की वो मूर्ति मिली और हमने लाके पूजा घर में रख दी। इसके बारे में वास्तुशास्त्र कहता है, देखिए गणेश जी के बारे में वास्तुशास्त्र क्या कहता है कि जाके पूजे 3 गणेश उके घर चिंता प्रवेश, कि 3 गणेश की पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। वैसे ही 3 देवियों की पूजा घर में, छोटा सा भी आड़ा हो उसमें 3 देवियों की पूजा, वो भी 3 मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। 2 शिवलिंग नहीं रखे जाने चाहिए। ऐसे वास्तुशास्त्र में मूर्तियों के बारे में बहुत विश्लेषण किया गया है। आप तो अपने पास समय थोड़ा कम है, चलिए थोड़ा समय का अभाव है और वास्तु पे चर्चा जो है चलती रहेगी। अगले एपिसोड में फिर हम उम्मीद दुग्गड़ जी के साथ बैठेंगे और नए सब्जेक्ट पे बातचीत करेंगे जिससे कि आपको लाभ मिले, ज्ञान मिले। उम्मीद दुग्गड़ जी आज के लिए धन्यवाद। आज आपने जो बातें बताई हैं और जो ज्ञानवर्धक चीज़ें शेयर की हैं उससे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा देखें, अच्छा सुने में। लेकिन उससे पहले आप जो ये टीवी जो देख रहे हैं उसके नीचे एक लाल बटन होगा, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करें। आप उसके नीचे में कमेंट या मैसेज के लिए एक बॉक्स बना हुआ है, उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। और उम्मीद दुग्गड़ जी के लिए कोई भी सवालात हैं तो आप हमें भेजें, हम उनसे पूछेंगे और आपके जवाब उम्मीद दुग्गड़ जी अगले एपिसोड में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। PCT के YouTube चैनल अच्छा देखे अच्छा सुने पर संस्कार, सौहार्द और संयम से संबंधित अच्छी बातें देखने और सुनने के लिए YouTube पर जरूर जाएं। अच्छी बातों को जन जन तक फैलाने में आप सब हमारे सहयोगी बने। इसके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।